के उदाहरण। देखें, ये बात बोलने वाले हैं ऐसे जो कहते हैं वक्फ बोर्ड की क्या जरूरत है, खत्म की, लेकिन वो राइट विंग हिंदू ज्यादा मिलते हैं कहने वाले। मेरे सामने मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि खत्म करो बोर्ड को, सारी प्रॉपर्टी नेशनलाइज करो, देश के नाम देखिए करो। सौरभ, जो मैंने दो आवाज़ें सुनी अभी, इतनी प्रोग्रेसिव आवाज़ें कि भाई एक 9-10 लाख एकड़ ज़मीन है जिसका जो पर्पस था उसने कभी सॉल्व भी नहीं करा। वो कह रहे हैं कि भाई विधवाओं की शादी कराने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए वो लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी बना ली, किसी ने अपनी दुकानें खोल दी, अपने अड्डे खोल दिए, उससे वो पैसे उगा रहे। तो देखिए ये मुस्लिम समाज के जो पुराने नेता थे उनका एंगेजमेंट ही कांग्रेस के साथ ही था कि हमें कुछ स्पेशल दो, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट दो, मैंने जो मंदिर पर कब्जा किया मैं हटवा भी ना पाऊँ, मुझे वक्फ एक्ट दो, शाबानों को एलिमनी मिली, नहीं 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 तुम लॉ बना के उसको हटवा दो। तो ये जो स्पेशल ट्रीटमेंट है ये मुसलमान समाज को नहीं मिला, ये कुछ खास लोगों को मिला जो नेता कांग्रेस के साथ एंगेज करते थे, जो मौलाना मौलवी कांग्रेस के साथ एंगेज करते थे। और इसलिए वही सड़क पे आ रहे हैं। आप बता रहे सबके अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं। एमआईएम के हैदराबाद से लेके सहारनपुर के मदानी तक सबके अपने पर्सनल इंटरेस्ट होंगे, इसीलिए जमीन पे आना में मेरा घर फिर कैसे वो जो मिलोगे? करोड़ों मेल आई हैं जो दावा किया जाता है जेपीसी को वक्फ बिल के खिलाफ, वो कहां से आई हैं? पिछले शो में बताया था अपने आपको कहाँ से आई, पिछले शो में मैंने बताया था आपको कहाँ से आई। ऐसी बैठ के मुस्लिम मारेंगे सबने मेल। हाँ, मुस्लिम सेंड, पर्सनल सेंड, लॉ, सेंड, सेंड, गुप्ता जी, सेंड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, जमीयत ने अपने छोटे छोटे बच्चे 20-18 साल के मैदान में सड़कों पर उतारे थे कि ये हमारी आखिरी जंग है इस देश में इज्जत की और सम्मान की और शरीयत की और इस्लाम की और दीन की। वो आपका मोबाइल लेके मेल कर रहे थे, इनका आपको पता ही नहीं मेल का हुआ। इस देश में जितने करोड़ों मेल आप बता रहे, क्या इतने मुसलमान पढ़े लिखे भी, इसका तो सर्वे करा लीजिए आप। इतना मुसलमान मेल करना जानता भी है कि नहीं जानता, ये तो सर्वे करा लीजिए आप। वो माए बहने जिनको चोलिए पर रोटी पकाने के अलावा कुछ नहीं पता, उनके मोबाइलों से मेल किए गए हैं, उनके मोबाइलों से एसएमएस किए गए हैं। आप सर्वे करा लीजिए, पता चल जाएगा। ये मैं 100 साल की मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की और जमीयत की दादागिरी आपको बता रहा हूं। जिसने भी आवाज इनके खिलाफ उठाई है वो इनके दीन से, इनके धर्म से बाहर रहा है। उसके जनाजे को 4 आदमी कंधा देने वाले नहीं मिले इस देश में। ऐसी स्थिति रही है मुसलमानों की, चाहे वो मौलाना वहीदुद्दीन खान रहे हो, चाहे मौलाना मौदूदी के साथ इन्होंने जो कुछ किया हो। इनकी दादागिरी है दीन पर, चाहे वो जिस भी थ्रू है। जमीयत और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दादागिरी करता है। दादागिरी है, और ये भी दादागिरी से चल रहा है अभी जो कुछ सिस्टम चल रहा है। आप सोच सकोगे कि 2 मज़ाहिर उलूम सहारनपुर की, जहाँ की अबरार बात कर रहे हैं, उन्हीं मज़ाहिर उलूम की एक प्रॉपर्टी है जदीद की। 2 मज़ाहिर उलूम सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के लिए पिछले 40 साल से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लड़ रहे हैं, और सैकड़ों करोड़ रुपए खराब हो गए, सैकड़ों करोड़ रुपए खराब हो गए। दो बड़े मदरसे। ये एक बार आपने आपने अपने रिप्रेजेंटेशन में ये कहा है कि भाई जेपीसी में क्या कहते हैं कि भाई जेपीसी के सामने जो मुकदमा आ गया, या मान लीजिए जेपीसी विवाद हो गया, माफ कीजिए जेपीसी कह रहा हूँ, वक्फ बोर्ड, कि भाई ये जमीन वक्फ की है, किसी ने कहा नहीं मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो कहां जाएगा विवाद? विवाद जाएगा ट्राइब्यूनल के पास। ट्राइब्यूनल किसका? वक्फ का ट्राइब्यूनल। कोर्ट पे नहीं जाएगा सीधे, पहले ट्राइब्यूनल के पास जाएगा। अभी जो बिल है, ये बिल में ये प्रावधान किया गया है कि नहीं वो चैलेंज हो सकता है कोर्ट के अंदर, पहले वो कोर्ट में चैलेंज नहीं होता था। आपने भी इस बात का समर्थन किया है? बिल्कुल, हमने कहा है वक्फ बोर्ड के फैसले को आखिरी फैसला नहीं माना जाएगा, अदालतें तय करें, अदालतें तय करें। तो इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिलता रहा ये वक्फ को कि भाई तुम्हारे विवाद भी जो है तुम ही सुन लेना, दावा भी तुम ही करोगे, और विवाद होगा तो उसमें भी फैसला तुम ही करोगे। छोटी सी बात सौरभ, उसको और मतलब कभी 54 में, कभी 91 संशोधन होते रहे, और संशोधन करके और उसको ऐसा कि जिसको तुम कह दोगे वो तुम्हारी जमीन हो जाएगी। अभी लास्ट ये मनमोहन सरकार ने, ये किसको खुश करने के लिए? मुसलमानों को खुश करने के लिए हुआ या कुछ मुसलमानों को खुश करने के लिए हुआ? ये दौर ऐसा है, हर शाख पे उल्लू बैठा है। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। ये वक्त इसलिए आ पड़ा है क्योंकि इसमें जो इनके मफाद छुपे हुए हैं, जो चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जैसा मुफ्ती साहब ने बताया, खुद के उनके ऑफिस वक्फ की प्रॉपर्टी पर है। जब आदमी पर खुद पर आन पड़ती है, फिर वो धर्म का सहारा लेकर के आवाम को सामने लड़ने के लिए खड़ा करता है। उस आवाम को मतलब इनके खुद के बच्चे बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े विदेशों में पढ़ते हैं, और आवाम को इन्होंने सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। इन लोगों ने सिर्फ आज तक मुसलमानों से रामलीला मैदान भरवाए हैं, गांधी स्टेडियम भरवाए हैं, सिर्फ ये किया है आज तक, और कुछ नहीं किया। इतने पैसे से अगर कोई कॉलेज बनाया जाए, कोई यूनिवर्सिटी बनाया जाए, तो कितना फ़ायदा हो कौम को। नहीं, वो तो जैसा मौलाना साहब कहते हैं कि भाई इन्होंने सबको कह रखा है तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी जंग है ये, जो तुम्हारी मस्जिद, कब्रिस्तान, मदरसा सब ले लेगी मोदी सरकार। बिल्कुल, मतलब जिस मुसलमान को सिर्फ अल्लाह से डरना चाहिए, उस मुसलमान को ये सरकार से डरा रहे हैं। देखो सौरभ, कलीम आजिज ने एक शेर कहा था
कि दामन पे कोई छींट है न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो करो हो कि या करामात करामात करो करो हो। इन्होंने कौम को 70-75 सालों में दफन कर दिया है और कौम को एहसास नहीं होने दिया, और इनके खंजर साफ सुथरे हैं और ये वाइट कॉलर वाइट कपड़ों में कौम के लीडर और रहबर बन करके कौम के सामने हैं। कौम को अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हारा फ्यूचर अंधेरे में है, तुम्हारा भविष्य ख़राब हो चुका है, तुम्हारे बच्चे जाहिल हो चुके हैं, तुम पत्थर मार के अपने आप पे मुकदमा करा चुके हो, आग लगा के देश की संपत्ति को जला रहे हो। सिर्फ झूठे नारे हैं कि हम देश के कानून को बचाएंगे, देश को बचाएंगे।